मेघालय के लिए संदेश दे रहे हैं? नमस्कार। सभी मेघालय वासियों को राज्य की स्थापना के गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। मेघालय के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं आज अभिनंदन करता हूं। 50 साल पहले जिन्होंने मेघालय के स्टेटहुड के लिए आवाज उठाई, उनमें से कुछ महान विभूतियां इस समारोह में मौजूद है। उनको भी मेरा प्रणाम। साथियों, मुझे अनेक बार मेघालय आने का सौभाग्य मिला है। जब आपने मुझे पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया, तब मैं शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मीट में हिस्सा लेने आया था। 3-4 दशक के अंतराल के बाद एक प्रधानमंत्री का इस आयोजन में हिस्सा लेना, शिलोंग पहुंचना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। मुझे खुशी है कि पिछले 50 साल में मेघालय के लोगों ने प्रकृति के पास होने की अपनी पहचान को मजबूत किया है। सुरीले झरनों को देखने के लिए, स्वच्छ और शांत वातावरण अनुभव करने के लिए, आपकी अनूठी परंपरा से जुड़ने के लिए देश दुनिया के लिए मेघालय आकर्षक स्थान बन रहा है। मेघालय ने प्रकृति और प्रगति का, कंजर्वेशन और इको सस्टेनेबिलिटी का संदेश दुनिया को दिया है। खासी, गारो और जैंतिया समुदाय के हमारे भाई बहन इसके लिए विशेष तौर पर सराहना के पात्र है। इन समुदायों ने प्रकृति के साथ जीवन को प्रोत्साहित किया और कला, संगीत को समृद्ध करने में भी प्रशंसनीय योगदान दिया है। व्हिस्लिंग विलेज यानी कोंगथोंग गांव की परंपरा जड़ों से जुड़ने की हमारी शाश्वत भावना को प्रोत्साहित करती है। मेघालय के गांव-गांव में कोयर्स की एक समृद्ध परंपरा है। ये धरती प्रतिभाशाली कलाकारों से भरी है। शिलोंग चेंवर कोई ने इस परंपरा को नई पहचान, नई ऊंचाई दी है। कला के साथ साथ खेल के मैदान पर भी मेघालय के युवाओं का टैलेंट देश का गौरव बढ़ाता रहा है। ऐसे में आज जब स्पोर्ट्स में भारत एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, तब मेघालय के रिच स्पोर्ट्स कल्चर में उससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। मेघालय की बहनों ने बांस और बेंत की उसकी बुनाई, इसकी कला को फिर से जीवित किया है। तो यहां के मेहनती किसानों ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में मेघालय की पहचान मजबूत कर रहे हैं। गोल्डन स्पाइस लखाडोंग टर्मरिक, इसकी खेती तो दुनिया भर में मशहूर हो गई है। साथियों, बीते 7 सालों में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से मेघालय की विकास यात्रा को तेज करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कमिटेड है।
यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश में नए मार्केट्स मिले, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। युवा मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा जी के नेतृत्व में केंद्रीय योजनाएं तेजी से सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों से मेघालय को बहुत लाभ हुआ है। जल जीवन मिशन की वजह से मेघालय में नल से जल प्राप्त करने वाले घरों की संख्या 33% हो गई है, जबकि वर्ष 2019 तक ऐसे परिवार, यानी आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, ऐसे परिवार सिर्फ 1% ही थे। आज देश जब जन सुविधाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग करने की तरफ बढ़ रहा है, तब मेघालय ने देश के उन शुरुआती राज्यों में शामिल हुआ है जिसने ड्रोन से कोरोना वैक्सीन को डिलीवर किया। ये बदलते मेघालय की तस्वीर है। भाइयों और बहनों, मेघालय ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी मेघालय को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा भी मेघालय में नए सेक्टर्स के विकास के लिए प्रयास जरूरी है। मैं आपके हर प्रयास के लिए आपके साथ हूं। इस दशक के लिए आपने जो लक्ष्य रखे हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। खुबले शिवुन, मिथिला। जय हिंद।